हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया चैप्टर कह लो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी बना दिया कीजिए, लेकिन आप चिंता मत करो। इस वाले जो हमारा एक्सरसाइज है ना, इसमें आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें दी गई हैं वो आपको पहले से ही क्लास 7 में ही, क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है। ओके। तो बाकी जहाँ पर अगर कुछ नया चीज़ आपको दिया जाएगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ नया थ्योरी या थ्योरम यूज़ किया जाएगा, तो उस चीज़ को मैं पहले आपको समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। तो आपको अलग से इंट्रोडक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम डिटेल से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा इस वाले पूरे एक्सरसाइज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है देखो बहुत ही सिंपल है कि थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है ना। हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें तीन एंगल्स हमें दिए हुए हैं 75, 90 और 75। ओके। तो फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो बताइए जो फोर्थ वाला एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो कभी भी देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, चाहे वो हमारा रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपीजियम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं पता है ना, जिसके फोर साइड होते हैं। फोर साइड वाला एक बॉक्स जो होगा हमारा उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों के चारों साइड का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे एक ट्रायंगल में हमारे तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है, उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। तो बस हमको तीन दिया हुआ है, चौथा निकल जाएगा वहां से। उसी तरीके से ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन है, इसमें हमें रेशियो दिए हुए हैं। तो रेशियो को मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्स मान करके सॉल्व करो। तो यहाँ पर हम लोग एक्स मान करके सॉल्व करेंगे। आइए जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, यानी जो हमारा फोर्थ वाला एंगल है जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो हमारा एक्स है। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जो भी हमारा सम होता है चारों के चारों एंगल का किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ पर कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, तीन एंगल दिए हुए हैं। पहला हुआ दिया हुआ था 75 डिग्री का, फिर हमें दिया हुआ था 90 डिग्री का, और एक लास्ट वाला एंगल दिया था 75 डिग्री का। फिर से तीन एंगल दिए हुए हैं, चौथे को हमने क्या माना था, एक्स माना था। इक्वल उस कर लो आप लोग इधर 360 डिग्री। ओके। ये सभी हमारे पास डिग्री में थे, यहाँ पर चाहो तो ऐसे डिग्री लगा सकते हो, बाकी लास्ट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, 75 और 75 हो जाएगा 100 हमारा 50, उसमें 90 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 240। तो लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा 240 प्लस में एक्स इक्वल की उस साइड में 360। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 240 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 240 इधर प्लस में था, इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ कितनी निकल गई, 360 में से 240 माइनस हुई तो 120 डिग्री। यानी कि जो हमारा फोर्थ वाला एंगल है वो 120 डिग्री का है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए सेकंड वाला भी ऐसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो और ज़्यादा सिंपल है। वहां पर हमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल है ना वो 2, 4, 5 और 7 के रेशियो में है। तो मैंने हमेशा को सिखाया, चाहे ट्रायंगल रहे चाहे कोई भी क्वेश्चन है, अगर रेशियो में दे रहा है तो उसे एक्स मान करके सॉल्व करो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल के हमें चारों एंगल दिए हुए थे रेशियो में, तो हमने पहले वाले जो 2 रेशियो में था उसे हमने 2x मान लिया। सेकंड वाला जो 4 में था उसे 4x, फिर 5 वाले को 5x और 7 वाले को 7x मान लिया। चारों हमने एंगल को यहाँ पर नाम दे दिया है। अब हम क्या जानते हैं कि हमारा 2x में अगर अपन 4x प्लस करेंगे और 5x प्लस करेंगे और लास्ट में 7x, यानी चारों एंगल को अगर अपन ऐड करते हैं तो जो सम निकलेगा वो 360 डिग्री निकलेगा। यही वाला रूल है। इसको अपन ना एक नाम भी दे सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे हम लोग लिखते थे ना वहाँ पर ट्रायंगल वाले में, उसी तरीके से आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। मैं यहाँ पर डब्बा बना देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल आप लिखते रहना आराम से। तो ये हमारा एक तरह से रूल ये भी बन सकता है, इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो हम जल्दी से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर एक्स की वैल्यू मिल गई तो सारे एंगल्स की मिल जाएगी। तो यहाँ हमारा 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 में अगर अपन 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 टू हो जाएगा 18। तो ये हो गया हमारा 18x इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री डिवाइड बाई में 18, बिकॉज यहाँ पर ये क्या में है, मल्टीप्लाई में 18 और एक्स चिपके हुए हैं ना, यानी कि वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर के 18 डिवाइड में हो जाएगा। अब 18 1 जा 18, 18 2 जा 360, ये जीरो का जीरो उतर गया। तो एक्स का वैल्यू जो है यहाँ से 20 डिग्री निकल गया। अब अपने को एक्स की वैल्यू से मतलब नहीं, अपने को चारों एंगल चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट वाला एंगल था जिसका हमने कितना लिया था, 2x लिया था, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। एक्स और 2 क्या में मल्टीप्लाई में है और एक्स की वैल्यू हमने 20 डिग्री निकाली। तो जो पहला वाला एंगल हो जाएगा यहाँ से 40 डिग्री हो गया। उसी तरीके से जो 4x है वो 4 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 4 2 जा 8, यानी कि 80 डिग्री। उसी तरीके से 5x और 7x की जो वैल्यू है ना वो निकाल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि सर 5x यानी कि जो थर्ड वाला हमारा एंगल है वो इतने डिग्री का है और जो फोर्थ वाला एंगल है वो इतने डिग्री का है। चलो यहाँ पर हम लोग अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है एक ट्रेपीजियम का बना हुआ है। ट्रेपीजियम के बारे में जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। ट्रेपीजियम भी एक तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 साइड होते हैं। इसके आमने सामने के कोई भी 2 साइड क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं।
जो अपोजिट साइड होते हैं ना, ये देखो ये और ये वाला हमारा पैरेलल है और ये हमारे नॉन पैरेलल साइड है। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि ए बी और जो डी सी है वो पैरेलल है। देखो ए बी और ये वाला डी सी पैरेलल है। अगर हमारा एंगल 55 डिग्री का है ये वाला, और एंगल बी जो है वो 70 डिग्री का है, तो बताइए सी और डी जो है वो ली ना, ये वाला और ये वाला, इनका वैल्यू कितना होगा। तो ये बहुत सिंपल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में देखो ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। आइए मैं आपको कॉपी में से समझा देता हूँ ड्राइंग बना करके। तो देखो कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम दिया हुआ है काइट करना। मैं आपको क्लास 7 का एक रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करा दूंगा। हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, तो अंदर में यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बनता है और यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल बनता है, इनको हम लोग कहते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर इसको को इंटीरियर एंगल के नाम से भी जाना जाता है। और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं ना, यानी कि सामने सामने वाले अंदर वाले एंगल, उन दोनों का जो सम होता है वो हमारा होता है 180 डिग्री। अगर ये वाला हमारा मान लो 100 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का ही होगा, ये 100%, ये पहले से प्रूफ है, ये आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है। उसी तरीके से इधर वाला और यहाँ पर वाला जो एंगल होता है इनको भी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। फिर ये कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता है हमारा, ये वाला और ये वाला, है ना, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर मान लो ये 100 का होगा तो ये भी 100 का होगा। तो ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है। अपने को भी अल्टरनेट की जरूरत नहीं है, अपने को भी को इंटीरियर एंगल की जरूरत है। क्योंकि देखो ये वाली लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है। ईडी जो है मेरा वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि डी सी एंड ए बी आर पैरेलल। ठीक है, ये क्या हमारे पैरेलल है। और उसके अलावा जो मेरा ई डी है, ये वाली जो लाइन है ऐसे, ये क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पर लिखो एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारा जो एंगल ए और एंगल डी, ये बन गया हमारा को इंटीरियर एंगल। और हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए में अगर एंगल डी को ऐड करेंगे तो, सॉरी, एंगल डी को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि आपस में ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इंटीरियर एंगल्स ऐसे भी जरूर लिख देना, ताकि आपके टीचर को समझ में आ जाए कि आपने कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ किया है। तो एंगल डी हमारा 55 डिग्री का है, हमको एंगल ए की जरूरत है। तो इस तरीके से आप पहले एक बार लिख लो और अगले वाली स्टेप में क्या करो, इस 55 को इधर ट्रांसफर करो। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 55 डिग्री। 180 में से अगर 50 माइनस होता तो 130 आता, लेकिन 5 और माइनस हो जा रहा है। इसका मतलब 125 डिग्री जो है वो हमारा, एक सेकंड यार मैं गलत कर दिया, हड़बड़ी में लगता है मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, आराम से बनाऊंगा। हमको एंगल डी का वैल्यू निकालना था, ए का तो दिया हुआ था। तो बस आप क्या करोगे कि ए के जगह पर आप लोग यानी कि 55 लिखोगे और डी के जगह पर डी को उतारते जाओगे। तो ये जो 55 है ना, ये एंगल ए की वैल्यू है, ये हमने डी को गलती से लिख दिया, यानी ए हमने बार बार गलती से लिख दिया है, इसके बदले में डी लिख देते हैं। तो जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो 125 डिग्री हो जाएगी। ये वाला हमारा 125 डिग्री का है। उसी तरीके से आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। अगर ये 70 है तो आप इसको ओरली ही मुझे बता दो जल्दी से कमेंट में कि इसका वैल्यू कितना होगा। चलो जल्दी से बताओ, 3 2 1। अब मैं बता देता हूँ, इसका वैल्यू होगा हमारा 110 डिग्री, क्योंकि 110 और 70 मिलकर के ही हमारा 180 आता है। बाकी आप लोग सॉल्व उसको ऐसे कर लेना। ओके, चलिए अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारा ए बी सी डी ये जो बॉक्स है ये हमारा एक स्क्वायर है, और आप जानते हो स्क्वायर के जो चारों साइड होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। उसके अलावा जो ऊपर में ये कैप बना हुआ है जिसका नाम डी सी ई है, ये वाला, ये हमारा क्या है, एक तरह से ट्रैंगल है, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रैंगल है, यानी कि इसके जो तीनों साइड्स हैं ये आपस में इक्वल है। ओके, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा ए ई है ये वाली लाइन, और अगर हमारी ये बी से ई तक मिला दें तो ए ई और जो बी ई होगी ये आपस में इक्वल होगी। पहले आपको ये प्रूव करना है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल डी ए ई बन रहा है, डी ए ई, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 15 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ई और बी ई को इक्वल प्रूव करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखो। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखो ए ई कहाँ पर है, ये वाले में है और ये वाले में है। तो एक तरह से हम लोग ध्यान दें तो ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है मेरा ए डी ई, एक तरह से एक भी तो ट्रायंगल है। इसका ये वाला पहला साइड, ये डी से लेकर ई तक दूसरा साइड, और ई से लेकर के ए तक ये तीसरा साइड। उसी तरीके से इधर भी मेरा बी सी ई नाम का एक ट्रायंगल इधर भी बना हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो इसका जो साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड जो हम लोग सीपीसीटी के नाम से जानते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हम वही काम करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसमें आप लोग लिखो कि इन ट्रायंगल ए डी ई, हमारा जो ट्रायंगल ए डी ई है, और इधर जो हमारा ट्रायंगल बी ई सी बन रहा है, ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। अगर आप यहाँ से ए डी ई नाम दे रहे हो तो इधर से भी बी सी ई ही नाम देना पड़ेगा। मैंने सॉरी गलती से दे दिया ना, बी सी ई, ठीक है। ई को आप लोग लास्ट में रखोगे। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल हैं, इसमें हमारे पास ई डी और बी सी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये क्या है, एक स्क्वायर के पार्ट्स हैं, और स्क्वायर के जो पार्ट्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो मेरा
ए डी होगा वो इक्वल हो जाएगा मेरे बी सी के, क्योंकि क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ये हमारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर लिखो पार्ट्स या फिर साइड लिखो, पार्ट्स मत लिखो, साइड लिख दो ज़्यादा बेटर है। साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो साइड होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से मेरा जो डी ई है और यहाँ से सी ई है ये भी आपस में इक्वल होगा। डी ई इज इक्वल टू सी ई, और ये दोनों क्यों इक्वल हुए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला था कि जो मेरा डी ई सी है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख देना कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पर हमारे दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए, ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब अगर मैं बीच में किसी भी एक एंगल को यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दूं, मान लो ये वाला एंगल को और इस वाले एंगल को अगर मैं इक्वल प्रूव कर देता हूँ, तो साइड एंगल साइड वाले जो हमारा कॉन्ग्रुएंट रूल है उसके तहत ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इन दोनों एंगल्स को कैसे अपन इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है जिसका नाम ए डी सी है, ये वाला एंगल ना, यहाँ पर जो एक स्क्वायर का हमारा एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का होगा, तो स्क्वायर का एंगल है यानी कि 90 डिग्री का होगा। किसी भी स्क्वायर में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं। उसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आया है बार बार कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ट्रायंगल के अगर हमारे एंगल्स तीनों इक्वल हैं तो तीनों 60 डिग्री के ही होंगे, तभी ना 60 60 और 60 मिला करके हमारे 180 डिग्री होते हैं। तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के ना जो तीनों एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और सभी का जो वैल्यू होता है वो 100 यानी सॉरी सबका जो अलग अलग वैल्यू होता है वो 60 होता है और मिला करके 180 डिग्री होता है, बाकी जैसे ट्रायंगल होते हैं उनकी तरह। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा एंगल ए डी सी है, ठीक है, एंगल ए डी सी, इसमें अगर मैं प्लस करूँ एंगल ई डी सी, ठीक है, एंगल ई डी सी, तो दोनों का जो सम होगा वो कितना निकलेगा वो देखते हैं। तो ए डी सी जो है मेरा इसका वैल्यू हो गया 90 डिग्री, और ई डी सी का जो वैल्यू है वो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो 90 और 60 डिग्री मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डी सी और ई डी सी को मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट ये वाला एंगल बन रहा है मेरा जिसका नाम ए डी ई है। तो यहाँ पर आप लोग इक्वल टू एंगल ए डी ई भी लिख दो। उसी तरीके से इधर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें आप लोग ऐसे चाहो तो लिख सकते हो अगर एग्जाम में टाइम है तो, कि इन ट्रायंगल हमारा जो ये वाला ट्रायंगल हमने लिया था ना ए डी ई, हम लोग अभी इसका यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोग इधर वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप फिर लिखो इन ट्रायंगल बी सी ई। अब इधर वाला जो हमारा ट्रायंगल है उसमें क्या होगा, तो इसमें भी सेम चीज़ होंगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड होगा, तो हमारा जो कंप्लीट एंगल है बी सी ई इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, एंगल बी सी ई का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर भी 150 डिग्री, जैसे इधर निकला है सेम टू सेम वैसे यहाँ पर भी निकाल देना आप लोग, सिमिलरली करके भी लिख सकते हो डायरेक्ट एग्जाम में अगर टाइम नहीं है तो। यहाँ पर दोनों का वैल्यू 150 डिग्री आ गया, तो बस यहाँ पर आप लिख दो कि हमारा जो एंगल ए डी ई निकला वो इक्वल है हमारे एंगल बी सी ई के, ठीक है। और दोनों का इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे 150 डिग्री के हैं। तो अगर दोनों 150 डिग्री के हैं तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट मिल गया, ये दूसरा पार्ट मिल गया, एक साइड ये एंगल और ये साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो हमारा जो ट्रायंगल है ए डी ई और जो हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा था, ट्रायंगल बी सी ई, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो भी आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि साइड एंगल जो साइड हमारा रूल होता है उससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि जो हमारा ए ई होगा इस वाले ट्रायंगल का पार्ट और इसका जो हमारा बी ई होगा, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो बाई सी पी सी टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला जो रूल है उसके तहत ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो पहला वाला तो हमारे यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, अब जो सेकेंड वाली चीज़ पूछी गई थी हमसे, चलिए उसको प्रूव करते हैं। तो सेकेंड वाले में हमसे बोल रहा है कि ये वाले एंगल को 15 डिग्री प्रूव करो, तो वो कैसे प्रूफ होगा वो समझो। हमको क्या दिया हुआ था कि ये जो मेरा ए डी है और ये मैंने जो ये मेरा डब्बा बना हुआ है ये क्या है कि स्क्वायर है, इसका मतलब कि जो ए डी और डी सी होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये मेरा 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर का ही होगा। उसके अलावा इधर जो मेरा ऊपर में एक ट्रायंगल बना हुआ है ये भी हमारा क्या है, आपस में इक्विलेटरल है। तो अगर ये वाला मेरा 3 सेंटीमीटर साइड का है तो ये वाला भी ट्रायंगल का साइड 3 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब है कि ये दोनों साइड भी मेरे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब जो मेरा ए डी ई जो मेरा ट्रायंगल बना है ना इसे तिरछा वाला, ये भी क्या एक तरह से हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले तो, कि हमारे पास वी हैव हमको दिया हुआ था कि जो ए डी है वो इक्वल है डी सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे साइड ऑफ स्क्वायर है ना, ए डी और डी सी क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर, जैसे मैंने पहले लिखा था। उसके अलावा मेरा जो ये वाला ई डी है और यहाँ से ये जो डी सी है ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो इसको भी लिख लो आप लोग कि जो मेरा डी ई है ये जो लिखना चाहो लिख लो। तो डी ई और डी सी ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये मेरे क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं, ए डी और डी सी इक्वल है और डी ई और डी सी भी इक्वल है, इसका मतलब ए डी और डी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। सो ए डी इज इक्वल टू डी ई,
ठीक है। ए डी और डी भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये आपस में इक्वल है, इसका मतलब है ना, इसलिए हैंस करके लिखो आप लोग, हैंस हमारा जो ट्रायंगल ए डी ई बन रहा है, ट्रायंगल ए डी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी दो एंगल्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। अगर ये हमारा 150 डिग्री का है तो हम क्या जानते हैं कि तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 150 का है, इसका मतलब कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब ये बचा कितना टोटल मेरे पास, ये तो 150 पहले से हो चुका है, तो ये मेरे लिए क्या बच गया, 30 डिग्री बच गया, तब ना 150 और 30 को मिलाएंगे तो 180 आएगा। तो अगर 30 को हम लोग को बराबर बराबर दोनों को देना है, इसका मतलब ये भी 15 होगा और ये भी क्या होगा, 15 होगा। एक सेकंड, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने भाई हड़बड़ी में, इक्विलेटरल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि हमारा जो एंगल नंबर ए है, यानी कि जिसको हम लोग को बुक में फाइंड करने के लिए बोला था डी ए ई जिसका नाम है, तो एंगल जो हमारा डी ए ई है सबसे नीचे वाला, उसमें अगर हम लोग एंगल को ऐड करेंगे, हमारा ए डी ई को, और थर्ड वाले को हम लोग ऐड करेंगे जो कि हमारा कौन सा है, तो ए ई डी है, ये वाला एंगल का मैं थर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो एंगल ए ई डी, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर आप लोग जानते ही हो कि हमारा ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर इन दोनों के बदले में आप क्या लिख दो, एक्स कर दो, इसके बदले में भी एक्स कर दो और इसके बदले में भी एक्स कर दो। आप लोग कहीं पे साइड में लिख भी देना कि ये दोनों का मैंने वैल्यू क्या किया है, इक्वल करके एक्स ले लिया है। ए डी ई और ए ई डी दोनों इक्वल हैं और दोनों के वैल्यू को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अगर एक्स मान लेंगे तो बार बार इन दोनों को लिखना नहीं पड़ेगा, ओके, नहीं तो बार बार आपको ए डी ए इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूँ एग्जाम में टाइम बर्बाद करना आपका। और इसका जो वैल्यू है 150 डिग्री है, ओके, इक्वल की सेट कर दो आप लोग 180 डिग्री, तो एक्स और एक्स मिला करके हमारा 2x हो गया, ये 150 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 180 से 150 माइनस हो तो 30 डिग्री आ गया। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 डिग्री। बाकी अगर आप एक्स नहीं लिखना चाहो एग्जाम में अगर टाइम है तो आप क्या करना, ये ए ई डी के बदले में डी ए ई ही रहने देना, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं दोनों इक्वल है, तो दोनों के बदले में किसी का एक का नाम यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप डी ए ई यहाँ भी लिखना, डी ए ई यहाँ भी लिखना, तो यहाँ पर 2 डी ए ई आ जाएगा और फिर 2 की इधर ट्रांसफर करोगे तो एंगल डी ए ई की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर एक्स मान के लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो हमारा जो एंगल डी ए ई है वो कितने डिग्री का है, वो 15 डिग्री का है, ये हमारे यहाँ पर ये भी प्रूव होता है। तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन को, इसके दोनों पार्ट जो है ना उनको प्रूव करने, थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही सिंपल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन उसमें हमसे कहा जा रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना है ये देखो हमारा एक तरह से क्या, एक तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल ही है, इसमें हमें बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे ए सी पर। बी एम कौन सी लाइन, ये देखो ये वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ए सी एक डायगनल है ना, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसमें हमारा ए सी और ये जो बी डी है ये दोनों के आपस में डायगनल है, ओके। और इस डायगनल में हमारा जो ए सी डायगनल है उसमें बी से लेकर के एम तक एक लाइन बनाई गई है जो कि उसमें क्या है सीधे एकदम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की एंगल बना रही है। यहाँ पर आपको डब्बा भी दिख रहा होगा। उसी तरीके से ये वाला जो हमारा ए सी है इसमें हमारे पास जो है ना डी एन, ये वाली लाइन ये भी क्या है परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारा बी एम और डी एन क्या हो, इक्वल हो, यानी ये जो हमारी लाइन्स हैं बी एम और डी एन जो परपेंडिकुलर लाइन आई हुई है ये क्या आपस में इक्वल हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को, यानी ये वाली जो मेरी लाइन ए सी है वो दूसरे वाली लाइन बी डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो कभी भी हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है ना उसके डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट ही करते हैं, ये एक तरह से हमारा थ्योरी भी दिया हुआ है बुक में, आप थ्योरम अगर देखोगे तो पलट करके पेज, तो हमको वही थ्योरी यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या बोला था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो मेरा ए सी है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा बांटना, यानी कि अगर मेरा बी डी मान लो टोटल 10 सेंटीमीटर का है तो बी से ओ तक 5 सेंटीमीटर और ओ से डी तक 5 सेंटीमीटर, यानी ओ डी और ओ बी को अगर अपन आपस में इक्वल प्रूव कर दें तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि जो मेरा ए सी है वो क्या है, बाइसेक्टर है, ओके। अब वो कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि ये वाला एक ट्रायंगल और इस वाली इस ट्रायंगल, अगर इन दोनों ट्रायंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये दोनों साइड ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएगा हमारे सी पी सी टी से। तो हम लोग वही काम करेंगे, वो सबसे ईजी है। तो यहाँ पर हम लोग इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या दे सकते हैं, ओ एंड डी दे सकते हैं। तो इसमें आप लिखो इन ट्रायंगल ओ एंड डी एंड दूसरा जो ट्रायंगल है ओ एम बी, ठीक है, ट्रायंगल ओ एम बी। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास सबसे पहले तो देखो
अगर इधर 90 है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा, इधर अगर 90 डिग्री बना हुआ है तो इधर भी 90 का ही होगा, तभी ना 90 90 180 होता है टोटल लीनियर पेयर वाला। तो ये दोनों हमारे जो एंगल्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखो ओ एन डी, एंगल जो मेरा ओ एन डी बन रहा है वो है दूसरे वाले एंगल ओ एम बी के इक्वल, एंगल ओ एम बी के इक्वल, क्योंकि दोनों मेरे क्या है 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री यहाँ पर लिख दो, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, ये दोनों कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कभी भी दो लाइन जब एक दूसरे को कट करती है ना, तो यहाँ और यहाँ पर एंगल जो बनता है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट बोला जाता है। उस तरीके से इधर और इधर भी जो एंगल बनेगा ये भी आपस में इक्वल बनता है। तो ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट हैं, एन ओ डी और यहाँ पर एम ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो एंगल एन ओ डी जो है मेरा वो इक्वल है एंगल एम ओ बी के, क्योंकि दोनों की क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस तरीके शॉर्टकट में लिख दो। हमारे पास दो एंगल हो गए इक्वल। उसके अलावा अपने क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि डी एन और जो बी एम है वो आपस में इक्वल हैं ही। तो इधर वाले हमारा जो क्या बोलते हैं ट्रायंगल है उसका साइड लिख लो आप लोग डी एन, और इधर वाले ट्रायंगल का नाम दे दो, यानी इस वाले इधर का नाम जो हमको दिया हुआ है वो बी एम। तो ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये आप लोग शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दो गिवन। तो अब देखो हमारा एंगल एंगल और साइड, तो एंगल एंगल और यहाँ देखो एंगल एंगल और साइड हो गया, इधर भी एंगल एंगल साइड हो गया। तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो यहाँ पर आप लिखोगे हमारा जो ट्रायंगल है ओ एन डी ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल ओ एम बी के। और दोनों अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, और कौन से रूल से वो भी बता सकते हो आप लोग, अगर टीचर बोलते हैं कि नहीं बता ही तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर बार वैसे ही होता है, मैंने भी आपको स्कूल में बताया था कई बार। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारा ये एंगल एंगल सॉरी और ये साइड वाले जो रूल है ना कॉन्ग्रुएंट रूल, उसके तहत ये क्या हुआ है, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है। तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके ये डी से ओ तक और यहाँ बी से ओ तक आपस में इक्वल होंगे, यानी कि डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। डी और इक्वल बी ओ इक्वल किससे हुए, तो सी पी सी टी से इक्वल हो गए। तो यहाँ लिख दो आप लोग सी पी सी टी रूल, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे वो एंगल हो, जैसे कि अब हमने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो डी और बी अगर हमारे पास में इक्वल हैं, इसका मतलब हैंस यहाँ पर करके आप लिखो कि जो मेरा ए सी होगा वो क्या किया है, बाइसेट कर दिया है। देखो ए सी जो है वो बाइसेट कर दिया है बी डी को, यहाँ पर लिख दो ए सी बाइसेक्ट बी डी, बस शॉर्टकट में। बाकी आप चाहो तो बुक में जो भी आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट वैसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन से स्टेटमेंट कभी भी रटना नहीं है ना, क्वेश्चन से बना देना। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन 5 है ये भी प्रूफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारा, उसमें कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि जो मेरा ए बी सी डी है ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए बी और ए डी आपस में इक्वल हैं, साथ ही साथ बी सी और डी सी ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। एक ये हमारा काइट बनता है इस तरीके से, आप जो उड़ाते हो ना पतंग वो भी बनता है, और जो मैथ में भी डायग्राम होती है उसको भी इसको काइट ही बोला जाता है। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हमारे इक्वल साइड तो होते हैं लेकिन पैरेलल साइड नहीं होते, कोई भी साइड आपको यहाँ पर पैरेलल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए दी गई। वैसे तो 3 चीज़ें दी गई हुई हैं लेकिन बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएगा। सबसे पहला बोल रहा है आप क्या करो, ए सी, आप ये प्रूव करो कि जो ए सी है मेरा, ए सी यानी कि ये वाली जो मेरी लाइन है जो हमारा एक डायगोनल है इस काइट का, ये क्या कर रहा है, एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा कंप्लीट एंगल बन रहा है इधर और इधर आधा आधा कर दिया बराबर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको भी आधा आधा कर दिया। तो वो कैसे कर सकते हैं अपन, हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन दोनों को हाफ हाफ यहाँ पर यानी कि इक्वल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, और इक्वल हो गया यानी कि बाइसेक्टर हो गया। कैसे होगा वो समझो। आप लोग लिखो यहाँ पर कि मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ए बी सी इधर वाला और इधर वाला ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है मेरा, तो ए बी और ए डी इक्वल है। तो लिख लेता हूँ मैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये कैसे पता चला, तो ये अपने को क्वेश्चन में ही बोला गया था कि ए बी इक्वल है ए डी के। साथ ही साथ जो मेरा बी सी है और इसका जो डी सी है ये भी इक्वल है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग कि बी सी इज इक्वल टू डी सी, और ये भी अपने को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था तो इसको भी गिवन कर लो। थर्ड चीज़ जो है इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड, यानी ए सी जो साइड है इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो अगर इधर वाला 5 सेंटीमीटर होगा तो इधर के लिए भी 5 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर लिख दो आप लोग ए सी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि हमारा कॉमन साइड है। यहाँ पर लिख दो आप लोग शॉर्टकट में कॉमन, साइड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए। तो अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इधर वाले ट्रायंगल का ADC वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा CPCT से। तो इस टाइम में आप लिखो सो, आप लोग नाम ही दे दो। अच्छा, नाम देना जरूरी है क्या? अगर मैं यहाँ पर एंगल A दिया हुआ है, ठीक है, नाम दे दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर इसका नाम लोग एंगल A1 दे दो, इसका 2 दे दो, इसका 3 दे दो और इसका 4 दे दो। नाम देने से क्या फ़ायदा होता है ना कि पूरा पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। जैसे अगर इसका मैं पूरा नाम लूँ तो BAC है, इसका DAC है, और शॉर्टकट में 1 2 बोलेंगे तो कितना आसान है, तो 1 2 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो सो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4। और ये हमारा इक्वल क्यों है? तो ये हमारे CPCT से इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर 1 2 और 3 4 आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब कि जो मेरा एंगल A था वो क्या है, एकदम कंप्लीट है, और ये 50 डिग्री हो गया और ये 50। मान लो अगर ये टोटल 100 है तो 50-50 हो गया। उसी तरीके से अगर ये 100 है तो 3 और 4 भी 50-50 हो गए, क्योंकि इक्वल है आपस में। तो अगर इक्वल है तो इसका मतलब मेरा जो AC है वो क्या किया, इन दोनों को बाइसेक्ट किया है। यहाँ पर आप लोग लिख दो हैंस, इसलिए हमारा जो AC होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तभी आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये हमारा पहला चीज़ जो है यहाँ पर प्रूफ होता है। चलिए सेकंड पार्ट प्रूफ किया जाए। तो सेकंड पार्ट में हमसे बोल रहा है कि BE और DE, BE कौन सी लाइन, ये वाली, और DE यानी कि ये वाली लाइन, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। चलो यहीं पर मैं जल्दी से कर देता हूँ। कैसे होगा, तो मुझे ये और ये लाइन करना है ना, तो मैं इन दोनों छोटे छोटे जो ट्रायंगल इसको ले लेता हूँ। ABE, यहाँ पर लिखो आप लोग, इन ट्रायंगल ABE एंड जो दूसरा वाला इधर वाला ट्रायंगल है ADE, तो ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाली जो मेरी AB और AD आपस में इक्वल है, पहले से पता है अपने को। तो लिख लो आप लोग कि साइड जो मेरा AB है वो इक्वल है मेरे AD के, पहला चीज़। दूसरा हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अपने अभी क्या किया, प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, ये कैसे पता चला, ये अपने क्या किया है, प्रूव किया है अभी। और यहाँ पर ये वाला जो है अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो लिखते भी जाना कि इक्वल वगैरह कैसे हो रहा है। तो ये हो गया, ये एंगल हो गए। उसके बाद ये वाली जो मेरी साइड है, ये वाले ट्रायंगल के लिए भी और ये वाले ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, ये वाली बीच वाली AE, यहाँ पर लिख दो आप लोग कि जो AE है दोनों के लिए इक्वल है, क्योंकि ये हमारी एक कॉमन साइड है। यहाँ पर कॉमन कर देते हैं, तो फिर से क्या हुआ, साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर लिखो आप लोग सो मेरा जो ट्रायंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है हमारे ट्रायंगल दूसरे वाले ADE से। और किस रूल से हुआ, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर कौन से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, तो साइड साइड और साइड रूल, SSS जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख भी देना, एग्जाम में जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे ना तो उसके बगल में बता भी देना टीचर को कि मेरा SSS रूल से हुआ है और ये SAS रूल से हुआ है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट B और D होगा वो इक्वल होगा। सो BE इज इक्वल टू DE, ये हो गया। और ये कैसे इक्वल हो रहा है, तो वही CPCT से, फिर से तो बाई CPCT भी लिख सकते हो और CPCT शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। अब हमारा बचता है ये थर्ड वाला पार्ट, ये भी हो गया है ना, ये तो हमारा सेकंड वाला पार्ट प्रूफ हो गया। तो इसको भी डब्बे में ऐसे क्लोज कर देते ताकि अलग से दिखे। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड में हमसे क्या बोल रहा था कि हमारा जो एंगल ABC है और जो मेरा एंगल ADC है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ABC यानी कि ये कंप्लीट एंगल और ADC यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल, इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया जाए, यानी ये वाला AB और C वाला जो हमारा ट्रायंगल है और AD, हाँ C, ये दोनों को अगर अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं पूरा पूरा, ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, यानी CPCT से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंस तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, हमारा तो आधा काम हमने पहले ही कर लिया। देखो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट लिखो थर्ड वाले के लिए कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ADC से, है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये हमने पहले प्रूव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख दो शॉर्टकट में। ओके, तो हमने चूंकि यहाँ पर पहले से इसको प्रूव कर लिया है, इसलिए जो मेरा एंगल ABC बनेगा इधर वाला वो इक्वल हो जाएगा मेरे एंगल ADC के, उधर वाले एंगल के, क्योंकि ये दोनों क्या है, उन्हीं ट्रायंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी CPCT से। तो बस हो गया थर्ड वाला पार्ट हमारा सॉल्व। देखा कितना सिंपल था। तो कुछ कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा 7th नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक स्क्वायर है जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर वगैरह बनाए गए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो एंगल PQR है वो 90 डिग्री का है। देखो PQR ये वाला एंगल ना, यहाँ पर P बना, एक्चुअल में P छूट गया मुझसे, PQR ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। उसके बाद जो PB, QC और DR, अब देखो ये कहाँ कहाँ पर है, PB यहाँ पर है, ओके, QC यहाँ पर है और DR है यहाँ पर। ये तीनों को बोला गया आपस में इक्वल, बस इतना ही क्वेश्चन में बोला गया और कुछ नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में 3 चीज़ों को बोल रहा है, इनको आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले बोल रहा है QB और RC को प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको ही प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो गया ना तो बाकी आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ये कौन कौन सा है, देखो QB कहाँ पर है मेरा, तो QB ये वाली लाइन, यहाँ पर ये वाली, और RC कौन सी है, तो RC यानी कि ये वाली।
अब इन दोनों को आपको इक्वल प्रूव करना है, कैसे होगा वो समझो। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जो मेरा बी सी है और ये जो डी सी है मेरे स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो है ना बी सी है वो इक्वल है डी सी के। ओके, पहला चीज़ बी सी और डी सी इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये साइड है स्क्वायर के, तो साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। अब ये चूंकि इक्वल है, उसके बाद अपने को क्या क्या बोला था कि वैसे तो इन इन तीनों को साइड को इक्वल दिया था, लेकिन अपने को अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो मेन इधर वाले साइड का पार्ट यहाँ पर है और इधर वाले साइड का पार्ट यहाँ पर है, यानी कि अपने को ये वाली साइड और ये वाली साइड से मतलब है, तो इधर ध्यान ही मत दो। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि साथ ही साथ अपने को ये भी बोला गया था कि जो क्यू सी और जो ये डी आर है, या फिर सी क्यू लिख लो इसको, सी क्यू और डी आर जो है ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग सी क्यू इज इक्वल टू डी आर, ये दोनों इक्वल हैं। और ये कैसे पता चला, तो ये क्वेश्चन में ही बोला गया था, गिवन था। अब हम लोग क्या करेंगे वो समझो। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू बी को और क्यू सी को ऐड करना पड़ेगा, है ना। या फिर बी क्यू और सी क्यू लिखता हूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बी क्यू प्लस अगर सी क्यू करता हूँ तब मुझे बी सी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन मुझे बी क्यू सॉरी क्या बोलते हैं, बी क्यू है यार, की कर रहा हूँ मैं, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है ना। तो बी क्यू और सी क्यू की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ से किसकी, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा कि मेरा यहाँ से अगर मैं सी क्यू का वैल्यू निकालना चाहूँ, अभी देखो हम लोग बी क्यू में नहीं जाएंगे ना, अभी हम लोग क्या लेंगे, सी क्यू को लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है पहले से कि सी क्यू और डी आर आपस में इक्वल है, तो हम लोग इसका ही यूज़ करेंगे। अब अपने क्या करेंगे, अगर सी क्यू का वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग अगर बी सी में से बी क्यू को माइनस कर देते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से सी क्यू मिल जाएगा। देख लो आप लोग, सी क्यू अगर मुझे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा कि पूरा जो मेरा बी सी है उसमें से मैं बी क्यू का वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो मुझे सी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में, इसको आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो कि सी क्यू इज इक्वल टू बी सी माइनस में बी क्यू। ये आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड साइड में। दूसरा वाला हमारे पास क्या है, तो हम लोग के पास ये वाला है। अब यहाँ मेरी पूरी जो लेंथ है ये क्या है, डी सी इसकी नाम है, फिर सी डी लिख लेता हूँ। तो पूरा सी डी को अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी आर में प्लस करना पड़ेगा सी आर, इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़। और साथ ही साथ अगर मुझे मान लो डी आर सी आर से मतलब नहीं, मुझे क्या करना है, डी आर लेना है, क्योंकि इसका ही वैल्यू दिया हुआ था, डी आर और सी क्यू इक्वल दिया था। तो अगर मुझे डी आर निकालना है तो मुझे इधर इसको ले जाकर के माइनस करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर मुझे डी आर निकालना है तो मुझे सी डी में से माइनस करना पड़ेगा इसको, यानी कि सी आर को यहाँ पर। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ पता है कि ये जो सी डी दिया हुआ है, देखो ये वाली जो मेरी सी डी है और ये बी सी है, ये हम लोग को पहले ही पता था कि ये दोनों के आपस में इक्वल हैं। तो मैं सी डी के बदले क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। उसका फायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी आर इक्वल टू बी सी माइनस सी आर। ओके, अब इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर मेरा सी क्यू है, यहाँ पर डी आर है। हमको पहले से पता है कि सी क्यू इज इक्वल टू डी आर। इसका मतलब कि अगर सी क्यू और डी आर आपस में इक्वल होगा तो उसके राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें आप लोग लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो अगर लेफ्ट वाला आपस में इक्वल है तो राइट वाला भी आपस में इक्वल ही होगा। इसका मतलब कि बी सी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू बी सी माइनस सी आर। अब देखो यहाँ से बी सी और ये बी सी आपस में कैंसिल, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, बी क्यू बच गया और इधर इक्वल के साइड में मेरे पास सी आर बच गया। और यही अपने से प्रूव करने के लिए बोला था। देखो बी क्यू है ना, इसको क्यू बी लिखा था तो मैं इसको क्यू बी ही लिख देता हूँ, चलो क्यू बी, और इसको सी आर को इसने आर सी लिखा था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर सी, खत्म खेल। सेम ही चीज़ है, बस आगे पीछे मैंने नेम कर दिया था। तो बस इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना था। ओके, आपको बस ध्यान ये देना है कि किसकी किसकी आपको जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से साइड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जिसका जरूरत नहीं है उसको आप लोगों को ध्यान ही नहीं देना है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। चलिए जल्दी से दूसरा पार्ट किया जाए। तो सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है कि पी क्यू और क्यू आर को आपस में इक्वल प्रूव करो। अब पी क्यू और क्यू आर कहाँ पर हैं, ये देखो पी क्यू ये रहा और क्यू आर ये रहा। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करने का सिंपल तरीका क्या होगा कि मैं ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पकड़ लूँ, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो इसके जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके से लिख लोगे सेकेंड वाले को प्रूव करने के लिए कि इन ट्रायंगल, जो हम लोग ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, एक तो हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं, पी बी क्यू वाला यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर सी क्यू। तो ये अगर मैं इधर से नाम दे रहा हूँ आर सी क्यू, अगर मैं यहाँ से नाम दे रहा हूँ तो इसका भी मुझे इक्वल वाले साइड से ही नाम देना पड़ेगा। देखो आर सी वाला और ये क्यू बी वाला, ये दोनों इक्वल है ना, तो इसको अगर मैं आर सी क्यू बोलूँगा तो फिर इसका मैं क्या करूँगा, क्यू बी पी नाम दूंगा। अगर आप लोग ऐसे उल्टा सीधा नाम दोगे तो वो भी आपके टीचर इसको गलत कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि नाम ट्रायंगल का जब दोगे ना तो जो इक्वल साइड्स हैं उनका ही नाम देना, जिधर से वो आ रहा है। तो इधर मैं आर सी क्यू देता हूँ, यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल आर सी क्यू
एंड दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास QBP, ये जो ट्रायंगल है इनके अंदर क्या क्या है। तो इसमें मेरा RC ये वाला, और यहाँ पर मेरा ये PQ, फिर एक काम हाँ इधर ही से लेते हैं RC, और इसका वाला ये मेरा QB, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसको लिख लेते हैं RC इज इक्वल टू QB। और ये हमको पता कैसे चला, तो हमने अभी प्रूव किया है पिछले वाले ही क्वेश्चन में, यहाँ पर प्रूवन लिख दो। ओके, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, अब देखो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर था, तो स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 के होते हैं। 90, ये भी 90, ये भी 90 होगा, और इधर वाला भी 90 होगा। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो RCQ, और इसका हमारे पास QBP। यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल RCQ जो है वो इक्वल है एंगल हमारे QBP के, और दोनों इक्वल कितने क्यों हैं, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा वाला हमारा कौन सा साइड भाई, तो ये जो PB है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मेरे पास ये QC है, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो मेरे PB है वो इक्वल है QC का, और ये अपने को पता कैसे चला, तो ये क्वेश्चन में शुरू में बोला गया था, तो इसको आप लिख दो गिवन। तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख दो कि हमारा जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल RCQ जो होता है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे दूसरे वाले ट्रायंगल QBP के। और अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जिसके बारे में हमसे बोला गया था PQ और QR, यानी कि ये वाला PQ और ये वाला QR, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख दो PQ इज इक्वल टू QR बाई CP/CT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये कौन से रूल से हुआ है, तो आपके कॉपी में तो जगह रहेगा, मैं यहाँ पर पेज बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। जब आपकी कॉपी में यहाँ पर आप इसको लिखोगे तो साइड में रूल भी बता देना कि ये मेरा साइड एंगल साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो सेकेंड वाला भी आपका सॉल्व हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट में आते हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या बोल रहा था कि हमारा जो ये वाला एंगल है, सॉरी कौन सा एंगल, QPR, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, ये जो मेरा कंप्लीट एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं PQR रख सकता हूँ, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। अभी इन दोनों ट्रायंगल का हमने प्रूफ किया ना कि PQ और QR आपस QP आपस में इक्वल है। तो इसको मैं यहाँ पर 3 लाइन और इसमें भी 3 लाइन बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड भी आपस में इक्वल होते हैं और दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये हमारा 90 डिग्री का है तो ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, तब तो 45 और 45 मिलकर 90 बनाएगा, और ये 90 तीनों मिलकर के मेरा 180 डिग्री बनाएगा। अब उसको निकालना कैसे है वो देखो, यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल PQR, मेरे जो साइड्स हैं, साइड्स मेरा PB कौन सा था, सॉरी PQ था ना, मैंने PQ को इक्वल प्रूफ किया था। PQ जो है वो इक्वल है QR के। सो इसलिए ट्रायंगल PQR जो होगा वो क्या होगा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसको मान लो एंगल नंबर 1 नाम दे दो, और इसको नाम दे दो एंगल नंबर 2, और एंगल 1 और 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारा एंगल नंबर 1 में अगर हम लोग प्लस करते हैं एंगल नंबर 2, और उसमें प्लस करते हैं तीसरा वाला एंगल जिसके बारे में अपने को क्वेश्चन में दिया था, जिसका नाम PQR बोला है क्वेश्चन में, PQR, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के बदले किसी की जगह पर भी एंगल 1 लिख सकता हूँ, जैसे 2 के बदले भी 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल 1, इसके जगह भी एंगल 1। PQR का वैल्यू अपने को दिया हुआ था 90 डिग्री क्वेश्चन में ही, इक्वल की साइड में हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। इसको इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आ जाएगा। मेरे को एंगल 1 की वैल्यू चाहिए केवल, तो वो हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, यानी कि 45 डिग्री। और एंगल 1 का मतलब क्या है, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल दोनों हमारे एंगल 1 ही है, यानी कि भले हमने नाम अलग अलग दिया नहीं, दोनों तो वैल्यू सेम है ना। तो अपने को क्वेश्चन में इस वाले वैल्यू बोला था, QPR बोला था, तो QPR यानी कि ये वाला एंगल। यहाँ पर आप लिख दो कि सो हमारा जो एंगल QPR है वो यहाँ से इक्वल हो जाता है 45 डिग्री के, और ये हमारा थर्ड यहाँ पर पार्ट भी जो होता है प्रूफ होता है। तो इस तरीके से आपको तीनों पार्ट को इसको प्रूव करने थे। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में 7 हो गया है, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद थोड़ा ज़्यादा वीडियो हमारा लेंथी हो रहा है, इसलिए जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले पार्ट में करें क्या, फिर चलो इसी पार्ट में इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे पूरा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इफ O इज ए पॉइंट विद इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें हमारा O एक पॉइंट है, तो आपको ये शो करना है कि OA, OB, OC और OD जो हमारे पास अंदर के जो डायगोनल्स होंगे ना, O से लेकर के A तक, O से B तक, फिर O से C और O से D तक, वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। अगर उन चारों को हम लोग ऐड करें तो वो ग्रेटर हो जाएंगे मेरे AC और BD से।
चलो अब इसको कैसे प्रूव करना है। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन ना आपने वहाँ पर एक्सरसाइज 9B में भी पढ़ रखा है ना, तो एक बार आप लोग वो वीडियोस भी जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, सबका लिंक आपको नीचे में आई बटन में, सॉरी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने पहले ही वहाँ पर सॉल्व किया है, उससे आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल वाले में। चलिए अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रिलेटरल में, आइए मैं आपको जल्दी से बुक में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसका नाम है ABCD। इसमें हमने बीच में एक पॉइंट लिया कि उसमें बोला था क्वेश्चन में कि विद इन द पॉइंट है ना, जिसका नाम O देना है आपको, तो यहाँ पर मैंने O नाम भी दे दिया। अब हमारे पास A से लेकर के O तक लाइन बनाया, B से O तक BO बन गया, C से O तक CO और D से लेकर के O तक बनाया हमने DO, जो कि अपने को क्वेश्चन में OA OB OC और OD के नाम से दिया हुआ है। ओके, हमको क्या करना है, इन चारों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम से ग्रेटर होगा, ये यहाँ पर प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन आपको दिख रही है ना, जैसे मैंने ये तो पहले ड्रॉ कर लिया, पहले हमारे जो डायगनल्स थे, डायगनल्स मत कहो, डायगनल तो है नहीं वैसे, डायगनल जो होता है एकदम सीधा सीधा होता है ना। तो यहाँ पर हमने पहले ये DO OD OC ये सब हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने सीधा एकदम लाइन बनाया B से लेकर के D तक, ये हमारा डायगनल कहला सकता है क्योंकि हम लोग का अलग अलग पॉइंट में हमारे पास है, दोनों वर्टेक्स से जा रहे हैं, तो BD और AC को मैंने यहाँ पर मिला दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा OAC एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, तो अब इस ट्रायंगल यूज़ करके अपन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लिखो आप लोग इन ट्रायंगल OAC, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल OAC में देखें तो OA प्लस OC अगर अपन करते हैं OA प्लस OC, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा मेरे AC से। किसी भी ट्रायंगल में मेरा दो साइड को जब ऐड किया जाता है तो वो थर्ड वाले साइड से ग्रेटर होता है, ऐसा हमने चैप्टर 9 में पहले ही पढ़ लिया है। उसी तरीके से अगर अपन ये वाला ट्रायंगल देखें OBD, ठीक है, OBD, तो ये वाले ट्रायंगल में अगर अपन देखें इन ट्रायंगल OBD में, तो इसमें भी मेरा वही चीज़ है कि अगर मैं OB में OD को ऐड करता हूँ, OB प्लस OD अगर मैं करता हूँ तो ये दोनों ग्रेटर हो जाएंगे थर्ड वाले साइड BD से। तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 ले लूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, अब लिखो आप लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अगर मैं 2 को दोनों को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड होगा और राइट राइट वाला ऐड होगा। तो लेफ्ट में मेरे पास OA प्लस OC है और इधर मेरे पास OB प्लस OD है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे पास राइट में क्या है, AC और BD है, तो AC प्लस हो जाएगा BD। अब बस अपने को यही तो प्रूव करना था कि OA OC OB OD, यानी बस उसने लाइन से दिया हुआ था, मैं चलो लाइन से ही लिख देता हूँ, OA प्लस OB फिर OC प्लस OD, ये सब क्या है, ग्रेटर है मेरे AC प्लस BD से। बस यही आपको करना है। तो जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जरूरी नहीं कि आप भी यहाँ पर पॉइंट ओ लो, आप कहीं पर भी पॉइंट ओ ले सकते हो, बस ध्यान रखने कि यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरीके से जरूर बनना है। दो ट्रायंगल जब आप बना लोगे डायगनल्स का यूज़ करके तो आपका ये जो क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ये रहा मेरा 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है ABCD क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो AC है इसका एक डायगनल है, ठीक है, एक डायगनल अपने को ड्रॉ करके दिया हुआ है। अब तीन चीज़ें आपको यहाँ पर प्रूव करनी है उसी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन नंबर वहाँ पर 9 में किया, सॉरी 8 में किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप से डायगनल वाला है। तो इसको आइए कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना है, कॉपी में समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है और उसमें एक लाइन ऐसे एक्स्ट्रा भी ड्रॉ कर दी है जिसका नाम BD है। और क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड है ना, इसका थर्ड पार्ट, उसमें BD वर्ड यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लिया क्योंकि यूज़ करना ही पड़ेगा हमें। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन 2AC। ओके, तो AB कौन सा है, ये वाला है, BC ये वाला है, CD ये वाला है और DA ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, ABC ये जो मेरा ट्रायंगल है और इधर से मेरा ACD ये जो ट्रायंगल, इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अपने को देखो साइड में AC रखना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे AB और BC जो है इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि AB प्लस अगर BC किया जाए तो वो ग्रेटर हो जाएगा मेरे थर्ड वाले साइड AC से। उसी तरीके से अगर अपन दूसरा वाला ट्रायंगल जो मेरे पास ACD है उसमें देखें तो इसमें AD और CD को अगर मैं ऐड करता हूँ, AD प्लस मैं अगर CD करता हूँ तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा इसके थर्ड वाले साइड AC से। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो 2। अब ऐड कर दो दोनों को, उसी तरीके से लिख लेना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करोगे तो इधर से मेरा AB प्लस BC हो जाएगा ऐड, इधर से मेरा CD और AD, पहले मैं CD ही लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पहले CD दिया हुआ था यहाँ पर देखो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर AD की जगह पर DA लिख देता हूँ, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। ग्रेटर की साइन लेफ्ट में है, ग्रेटर की साइन लगा दो, AC प्लस AC मिला देंगे तो मेरा 2AC हो जाएगा। मतलब एक एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है। आप लोग एग्जाम में जब रहोगे ना तो इसको थोड़ा सा लंबा लंबा सॉल्व कर लेना, यानी कि AC प्लस AC करके अगले लाइन में 2AC लिख देना। तो ये हमारे यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखा कितना सिंपल था। अगला पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है ये मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो सेकेंड वाले पार्ट में हमें ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD को अगर अपन ऐड करते हैं AB BC और CD को, तो वो थर्ड वाले पार्ट जो D है उससे ग्रेटर होगा। तो जाहिर सी बात है ग्रेटर तो होगा, लेकिन कैसे प्रूव करना है वो समझो। सबसे पहले तो आप लोग यही जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसको ले लो। तो यहाँ पर लिखो आप लोग
इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो वही चीज़ होगा मेरा, ए बी में अगर मैं बी सी को प्लस करूँगा तो ये मेरा ग्रेटर हो जाएगा ए सी से, थर्ड वाले साइड से। अब ऊपर वाला जो मेरा ट्रायंगल है ना उसमें थोड़ा घुमा करके लो, क्योंकि अपने को घुमा करके सॉल्व भी करना है ना, तो यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या करना है वो समझो, इसको मैं आपको एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, लंबा चौड़ा थ्योरी है वैसे तो, लेकिन आपको उतना लंबा थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, आप समझो। कभी भी कोई ट्रायंगल बनता है तो उसके 3 साइड जो होते हैं उसमें से 2 साइड का जो सम होता है वो थर्ड वाले से ग्रेटर होता है, ये हमने अभी तक देखा है। तो मान लो मैं ये ट्रायंगल है जैसे मेरे पास है, तो इसको मान लो मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, इसको मैं ले लेता हूँ 4 और इसको ले लेता हूँ 5, अप्रॉक्सीमेट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो थर्ड वाले से बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इससे बड़ा आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से इसका एक उल्टा भी एक थ्योरी होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप किसी भी 2 साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो वो हमेशा थर्ड वाले साइड से क्या होता है, जो आंसर आता है वो छोटा आंसर आता है। जैसे अगर मैं ये 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि थर्ड वाले साइड से हमारा छोटा है 5 से। उसी तरीके से अगर मान लो मैं 5 में से 3 को माइनस करता हूँ तो आंसर आएगा 2, जो कि हमारे थर्ड वाले साइड से क्या है, छोटा है, ठीक है। अगर मैं 5 में से 4 को माइनस करता हूँ तो आ जाएगा, सॉरी मतलब 4, हाँ ठीक है, 5 में से 4 माइनस करूँ तो आएगा 1, जो कि मेरे थर्ड वाले साइड 3 से क्या है, छोटा है। तो कभी भी जब हम लोग ऐड करते हैं तो थर्ड वाले साइड से बड़ा होता है, और जब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब उस कंडीशन में हमारा थर्ड वाला साइड क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। चाहे आप किसी भी 2 साइड को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो तो हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मेरा जो ए सी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। कब ग्रेटर होगा, जब मैं क्या करूंगा, ई डी को और सी डी को आपस में माइनस करूंगा। यानी कि अगर मैं सी, यहाँ पर अपने को क्या करना था, सी डी को प्लस मिलाना था ना, हाँ, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि अगर मैं डी ए में से माइनस करता हूँ सी डी को, किसी भी 2 साइड को अगर आपस में माइनस करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और थर्ड वाला साइड मेरा बड़ा हो जाएगा। अब मैं ए डी को इधर क्यों नहीं लिखा, सी डी को इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे देखो क्या करना था, सी डी को प्लस मिलाना है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस लिखूंगा तब तो मैं ट्रांसफर करके प्लस बनाऊंगा ना, कैसे बनेगा वो देखो। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमसे क्या समझ में आया कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी से बड़ा है, साथ ही साथ जो मेरा ए सी है वो इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला मेरा ग्रेटर होगा और ये वाला मेरा सबसे स्मॉलर होगा, और ये ए सी जो है वो बीच में आएगा। ये यहाँ से क्लियर है, क्योंकि देखो ये सबसे बड़ा आ रहा है, उससे छोटा ये है, और इससे भी छोटा कौन सा है, ये वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग देखें तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी को ग्रेटर लिखता हूँ ये वाले से, इससे डी ए से माइनस सी डी से, अभी ए सी को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको हम लोग साइड में कर देंगे। ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये इससे बड़ा था, यानी ये वाला बड़ा था इससे, जो मैंने आपको पहले समझा दिया। बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगा, आपको भी कंफ्यूज करूँगा, तो नहीं बोलता हूँ। ये हो गया और ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना था, यहाँ पर सी डी को लेकर के आना था इधर, क्योंकि हमको जो प्रूव करना है उसमें सी डी को इधर रखना है, तो सी डी को ट्रांसफर करके इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये माइनस वाला सी डी इधर आकर के प्लस का सी डी हो जाएगा, इधर ग्रेटर की साइन, और इधर हो जाएगा मेरा डी ए, जो कि अपने को लाना था। बस ये हमारा सेकेंड वाली प्रूफ हो गया। तो आपको देखो जो भी चीज़ें लिखनी है ना ट्रायंगल यूज़ करके, वो इस तरीके से लिखना ताकि आपके क्वेश्चन में काम है। जो प्रूफ करना है उसको देखते रहना बार बार कि वहाँ पर अपने को प्रूफ क्या करना है, ठीक है। चलो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो थर्ड वाले पार्ट में हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी बी सी सी डी और डी, यानी जो चारों साइड अगर अपन उसको ऐड करते हैं तो वो चारों साइड ग्रेटर हो जाएंगी उसके डायगोनल ए सी और बी डी से, यानी ए सी और बी डी को ऐड करें तो उससे क्या होगा, ये साइड वाले ग्रेटर होंगे। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइन बनाया ना इसका यूज़ करेंगे। पहले तो ये दोनों ट्रायंगल यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम लोग ए बी सी में देखें तो वही चीज़ होगा मेरा, अगर मैं ये वाला साइड लेता हूँ ए बी और ये बी सी लेता हूँ, अगर मैं ए बी में बी सी प्लस करता हूँ तो वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा थर्ड वाले साइड ए सी से। बस यहाँ पर इसको रहने दो एक इक्वेशन। अब दूसरा जो ट्रायंगल हमने यूज़ किया था ए डी सी या फिर ए सी डी जिसका नाम दिया था, तो वही लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ए सी डी वाले में मेरा ए डी और सी डी को अगर ऐड करूँगा तो वो भी मेरा क्या होगा, ए सी से ग्रेटर हो जाएगा, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन हमारा ए सी। हम लोग क्या करें, साइड में ए सी लिख रहे हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पर प्रूव करने के लिए साइड में ए सी चाहिए। ओके, अब हम लोग, मैंने जो ये लाइन ड्रॉ किया है उससे मेरा क्या हो रहा है कि बी सी डी भी एक ट्रायंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर बी सी डी, ये ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। तो इसमें मुझे बी डी को क्या करना है, साइड में करना है। यहाँ पर देखो बी डी मेरा साइड में है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर अपन देखें तो अगर मैं बी सी में प्लस करता हूँ सी डी को तो वो दोनों ग्रेटर हो जाएंगे मेरे बी डी से, ठीक है ना। ये वाला बी सी और ये वाला सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। उसी तरीके से अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल देखता हूँ, ये वाला ए डी बी या फिर ए बी डी इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में वही चीज़ होगा, अगर मैं साइड साइड का ए डी को प्लस करूँगा
ए बी में, तो वो दोनों क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएंगे हमारे बी डी से। अब ये हमारे 2 नंबर का इक्वेशन है, ये 3 नंबर का इक्वेशन है और ये मेरा 4th नंबर का इक्वेशन है। सभी को यहाँ पर ऐड कर देंगे, आप लोग लिख लेना स्टेटमेंट वगैरह डिटेल में, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड होगा, ए बी बी सी है ना, देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी, फिर प्लस में ए सी, फिर प्लस में ए डी को लास्ट में मेरे को डी ए करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में डी ए था, ठीक है, अभी ए डी लिखते हैं। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पर ये बी सी, फिर ये हो गया सी डी, फिर ये मेरे पास है ए डी, और फिर प्लस में हो जाएगा मेरे पास ए बी, ठीक है। अब उसके बाद ये ग्रेटर की साइन लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ग्रेटर की साइन बना देता हूँ, यहाँ पर तो जगह है नहीं। उसके बाद ये जो हमारे ए सी बी डी है वो लिख लेता हूँ, ए सी प्लस ए सी और प्लस में बी डी प्लस बी डी, ओके। अब देखो सब कुछ डबल डबल है हमारे पास, इधर भी ए बी 2 बार है, बी सी 2 बार है, ए सी कहाँ गया है, कहाँ गया एक और ए सी, भाई मैं गलत कर दिया क्या कुछ, ए सी में लगता है कुछ गलत किया हूँ। ध्यान देना ना, आप लोग जब सॉल्व करोगे ना, एक सेकंड में कर ही देता हूँ, इसको सीधा कर ही देता हूँ। ए डी डी तो दिख ही रहा है, ये मेरा बी सी और सी डी मैंने किया है ना, ये कौन वाले इक्वेशन से मैंने उठाया, बी सी और सी डी, ये बी सी डी से उठाया, कौन गया मेरा बी सी डी, ये वाला है। तो यहाँ पर बी सी और सी डी आ गया, डबल आना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दया पता करो जल्दी से क्या हो रहा है। चलो दया ने पता कर लिया गड़बड़ क्या हो रहा था। ये सेकंड वाले में देखो, जो मैंने ट्रायंगल ए सी डी लिया था ना, ये वाला ए सी डी, इसमें मुझे क्या करना था, ए सी को साइड में करना था, वो तो मैंने किया ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डबल मैंने ए सी लिख दिया, मुझे अब लिखना था ए डी प्लस में सी डी। तो यहाँ पर मेरा ए डी तो मैंने लिखा है, यहाँ मैंने ए सी गलती से लिख दिया, ये सी डी हो जाएगा, तो ए डी प्लस सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा जो ए सी है ना, ये मेरा एक्चुअल में यहाँ पर सी डी हो जाएगा, ठीक है, इसके जगह मैं सी डी लिख देता हूँ। तो यहाँ भी एक सी डी, यहाँ भी सी डी, 2 बार मेरे सी डी आ गए, तो सब दो बार आ गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है ना, और प्लस में डी ए लिख देता हूँ अब यहाँ पर मैं। और इधर भी मेरे पास 2 हो जा रहा है, ए सी 2 हो जाएगा, बी डी 2 हो जाएगा। तो 2 को यहाँ भी कॉमन लेकर के ए सी प्लस बी डी कर लेते हैं, दोनों साइड का 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बस ये और ये बच गया। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, तो लिख दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस में डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। बस यही आपको करना था काम, ये आपका थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, चलिए जल्दी से जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 उसे भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कुछ भी बच्चे लोग डाउट होगा तो ट्विटर इंस्टाग्राम सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सादा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है प्रूव कीजिए कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, यानी क्वेश्चन में नहीं बताया था, वहाँ पर जब मैं स्टार्ट करा तो आपको बताया था ना कि जैसे ट्रायंगल के हमारे तीनों एंगल का सम 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो उसको यहाँ पर अपने को प्रूव करना है। कैसे प्रूफ होगा ये देखो, सबसे पहले आप लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कैसा भी बना सकते हो, उसमें एक डायगोनल खींच लो, ठीक है। डायगोनल में जो एंगल बन रहे हैं ना उनका आप लोग नाम दे दो। जैसे आपने डायगोनल खींचा तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो मेरा ए बी सी बन गया, दूसरा बी सी डी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ना इनका नाम दे दो। अब जैसे ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 और इसका नाम मैं 4 दे देता हूँ। तो हम यहाँ पर ले लेंगे ऊपर वाला ट्रायंगल, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर मैं एंगल नंबर ए में अगर प्लस करता हूँ एंगल नंबर 1 और उसमें प्लस करता हूँ एंगल नंबर 3, तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। ये तो अपने को पहले से पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है। अब लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, शॉर्टकट में एकदम। तो तीनों का सम 180 हो गया, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो। दूसरा नीचे लो ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल हमारे पास क्या है बी सी डी है। तो ट्रायंगल बी सी डी में हम लोग अगर ये वाला ट्रायंगल जो है जिसका नाम डी है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइड में, एंगल नंबर डी में अगर मैं 2 और 4 ये तीनों यानी कि एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा जो सम निकलेगा वो भी 180 डिग्री होगा, है ना। 1 2 3 इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर भी आप लोग लिख लोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2, दोनों को यहाँ पर फिर ऐड कर दो। यहाँ पर लिख लेना एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब ऐड करोगे तो हमारा क्या आएगा, एंगल नंबर ए आएगा प्लस एंगल नंबर डी आएगा प्लस में एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 और प्लस एंगल नंबर 4, सभी यानी कि लेफ्ट वाले जितने हैं वो सभी क्या होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। मैंने लाइन से लिख लिया है, वैसे तो 1 3 पहले लिखा था लेकिन मैंने एक ही बार में लाइन से कर लिया है। आप भी एग्जाम में कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। इधर राइट में 180 डिग्री प्लस में 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर से हमारे पास ए और डी तो रहेगा ही, एंगल ए प्लस एंगल डी। अब देखो 1 और 2 जो है इन दोनों को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, तो इन दोनों के बदले में हम लोग एंगल सी लिख देते हैं। 3 और 4 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट वाला मेरा एंगल बी बन रहा है क्वाड्रिलेटरल का, तो इसे मैं एंगल बी लिख देता हूँ। इधर ये मेरे पास हो जाएगा 360 डिग्री। तो बस हो गया, एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, यानी कि चारों एंगल को ऐड कर रहे हैं तो 360 डिग्री आ रहा है। यही तो अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है पूरा पूरा कंप्लीट होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने पहली बार आर्यस अग्रवाल क्लास 9 की बुक का एक वीडियो में पूरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराया है। तो इस बात के लिए क्लैपिंग कर लेना मेरे लिए, थम्स अप वगैरह जो भी होता है यूट्यूब में, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी चीज़ें हैं, बेल आइकन, वो सब पूरा एकदम दबा देना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अब हम लोग अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 10B, उसको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी बड़े बड़े वीडियोज़ बनाए जाएँ और आपका जो ये बुक है आर्यस अग्रवाल का, इसे जल्दी से कंप्लीट करके RD शर्मा की जो हमारा बुक होता है ना, RD शर्मा वाला, बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर RD शर्मा में पढ़ाइए, तो वो भी मैं जल्दी से स्टार्ट करूँगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से हमें फॉलो वगैरह कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।